सभी को सादर जय श्री सीताराम। आइए हम सभी इस पावन दोहे को श्रवण करते हैं और कीर्तन करते हैं। फिर भगवान श्री रघुनाथ जी की चरित्र गाते हैं। जय सीताराम। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदीन बढ़ाओ अनुग्रह तोरे। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदीन बढ़ाओ अनुग्रह तोरे। जेहि विधि नाथ होई हित मोरा, जेहि विधि नाथ होई हित मोरा। करहूँ सुवेगी में दास हूँ तोरा, करहूँ सुवेगी में दास हूँ तोरा। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सदसरथ अजिर विहारी। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदीन बढ़ाओ अनुग्रह तोरे। जेहि विधि नाथ होई हित मोरा, जेहि विधि नाथ होई हित मोरा। करहूँ सुवेगी में दास हूँ तोरा, करहूँ सुवेगी में दास हूँ तोरा। सीता राम 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 सीता राम राम राम, राजा राम 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 राजा राम राम राम। सीता राम 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 सीता राम राम राम, सीता राम 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 सीता राम राम राम। श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय, श्री बालकृष्ण भगवान की जय, श्री उमापति महादेव की जय, श्री पवन सुत हनुमान की जय। पूज्य पाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय, श्री रामचरितमानस भगवान की जय, गुरुदेव भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। हम सभी भगवान भोलेनाथ जी की अपार कृपा से भगवान श्री रघुनाथ जी की गाथा गा पा रहे हैं। आइए उन भगवान शंकर जी और मेरी मैया भवानी जी के चरणों में कोटि कोटि नमन है। वो
इस अज्ञान को उतनी बुद्धि दे, अपनी इस कथा का रचना वो खुद करे। हम सभी बड़े सौभाग्यशाली हैं कि हमें ऐसे ग्रंथों को श्रवण करने का और पढ़ने का आशीर्वाद मिल रहा है। भगवान श्री रघुनाथ जी और हमारी मैया जानकी जी की कृपा दिन ब दिन बरसता ही जा रहा है और बढ़ता ही जा रहा है। तो हम सभी ऐसे ग्रंथों को अपने घर से निकाल कर उनको श्रवण करें, पढ़ें और दूसरों को भी सुनाएं, ताकि अपने अंदर अपने संस्कार को बनाए रखें और आगे भी वो विकसित हो। हम सब आज के प्रसंग पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज जी के द्वारा रचित श्री रामचरितमानस जी से बालकांड श्रवण कर रहे हैं। भगवान रघुनाथ जी और मैया जानकी जी की गाथा श्रवण कर रहे हैं। भैया श्री रघुनाथ जी चारों भैया समेत विश्राम कर रहे हैं। मैया सब थक चुके हैं तो सभी विश्राम कर रहे हैं। आइए आगे का प्रसंग को हम सभी श्रवण करते हैं और सभी भाव भक्ति चित मन लगा के श्रवण करते हैं। जिन लोगों ने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि आप सभी तक दैनिक नोटिफिकेशन आपको पहुंच सके। जय सीताराम और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। जय सीताराम। लरिका समीत उनीत अवश शयन कराव जाय, अस कही गे विश्वम गृह रामचरण चितला। लड़के थके हुए नींद के वश हो रहे हैं, इन्हें ले जाकर शयन कराओ, ऐसा कहकर राजा श्री रामचंद्र जी के चरणों में मन लगाकर विश्राम भवन में चले गए। भूप वचन सुनी सहज सुहाई, जरित कनक मणि पलंगड़ साए। सुभग सुरभि पय फेन समाना, कोमल कलित सुपेती नाना। उपवरहन वरवर निन जाई, स्ताक सुगंध मणि मंदिर माही। रतन दीप सुटी चारु चंदोवा, कहत न बनाई जान जही जोवा। सियावर रामचंद्र की जय। राजा के स्वभाव से ही सुंदर वचन सुनकर रानियों ने मणियों से जड़े सुवर्ण के पलंग बिछवाए। गद्दे पर गौ के दूध के फैन के समान सुंदर एवं कोमल अनेक सफेद चादर बिछाई। सुंदर तकियों का वर्णन नहीं किया जा सकता। मणियों के मंदिर में फूलों की मालाएं और सुगंध द्रव्य सजे हैं। सुंदर रत्नों के दीपों को और सुंदर चेंदवों के शोभा कहते नहीं। जिसने उन्हें देखा वो वही जान सकता है। से जरुचिर रुचि राम उठाए, प्रेम समेत पलंग ओढ़ाए। आज्ञा पुनि पुनि भाई न दीनी, निज निज से जसयन सिन कीनी। देखी श्याम मृदु मंजुल गाता, कहि प्रेम वचन सब माता। मारग जात भयावनि भारी, तेहि विधि तात ताड़का मारी। सियावर रामचंद्र की जय। इस प्रकार सुंदर सज्जा सजाकर माताओं ने श्री रामचंद्र जी को उठाया और प्रेम सहित
पलंग पर पौढ़ाया। श्री राम जी ने बार बार भाइयों को आज्ञा दी, तब वे भी अपनी अपनी सैयाओं पर सो गए। श्री रामचंद्र जी के सांवले सुंदर कोमल अंग को देखकर सब माताएं प्रेम सहित वचन कह रहे हैं, हे तात, मार्ग में जाते हुए तुमने बड़ी भयावनी ताड़का राक्षस को किस प्रकार से मारा। दोहा, घोर निशाचर विकट भट समर गन ही नाही काहू, मारे सहित सहाय किमि खल मारिच स्वभाव। बड़े भयानक राक्षस जो विकट योद्धा थे और जो युद्ध में किसी को कुछ नहीं गिनते थे, उन दुष्ट मारिच और स्वभाव को सहायक सहित तुमने कैसे मारा। मुनि प्रसाद बलितात तुम्हारी, इसने कपरवारी टारी। मखर रखवारी करी धूहू भाई, गुर प्रमाद सब विद्या पाई। मुनि तियतरी लगत पग दूरी, तिरति रही भुवन भरी पूरी। कमठ पिठी पविकूट कठोरा, नृप समाज महु शिव धनु तोरा। श्री श्यावर रामचंद्र की जय। हे तात, मैं भले आयती हूं, मुनि की कृपा से ही ईश्वर ने तुम्हारी बहुत सी बलाओं को टाल दिया। दोनों भाइयों ने यज्ञ की रखवाली करके गुरु जी के प्रसाद से सब विद्याएं पाई। चरणों की धूल लगते ही मुनि पत्नी अहल्या तर गई। विश्व भर में यह कीर्ति पुण्य रीति से व्याप्त हो गई। कच्छप की पीठ वज्र और पर्वत से भी कठोर शंकर जी के धनुष को राजाओं के समाज में तुमने तोड़ दिया। विश्व विजय जसु जानकी पाई, आए भवन ब्याही सब भाई। सकल अमानुष कर्म तुम्हारे, केवल कौशिक कृपा सुधारे। आज सुफल जग जनम हमारा, देखितात विधु बदन तुम्हारा। जे दिन गए तुम्हारी बिनु देखे, देवी रंजी जनि पार ही लेके। श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। विश्व विजय के यश और जानकी को पाया और सब भाइयों को ब्याह कर घर आए। तुम्हारे सभी कर्म अमानुषी है, मनुष्य की शक्ति के बाहर है, जिन्हें केवल विश्वामित्र जी की कृपा ने सिधारा है, मतलब संपन्न किया है। हे तात, तुम्हारा चंद्रमुख देखकर आज हमारा जगत में जन्म लेना सफल हुआ। तुमको बिना देखे जो दिन बीते हैं, उनको ब्रह्मा गिनती में ना ला, हमारी आयु में शामिल ना करे। तो राम प्रतोषी मातु सब कही विनित वर बैन, सुमरी शंभु गुर विप्र पद किए निद वस नैन। विनय भरे उत्तम वचन कहकर श्री रघुनाथ जी ने सब माताओं को संतुष्ट किया। फिर शंकर जी, गुरु जी और ब्राह्मणों के चरणों का स्मरण कर नेत्र को नींद के वश किया, अर्थात वे सो रहे। निदउ बदन सोहा सुठिलोना, मनहु साज तरसीरुहु सोना। घर घर कराही जगारन नारी, देहि परस पर मंगल गारी। पूरी विराजती राजती रजनी, ग्रानी कहि बीलो कहु सजनी। सुंदर वधू न सासुले सोई, फनिकन जनु सिरमणि उरगोई। श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। नींद में भी उनका अत्यंत सलोना मुखड़ा ऐसा सुहा रहा था, मानो संध्या के समय का लाल कमल सो रहा। स्त्रियां घर घर जागरण कर रही है और आपस में एक दूसरे को मंगलमयी गालियां दे रही। रानियां कहती है, हे सजनी, देखो आज रात्रि की कैसी शोभा है, जिससे अयोध्यापुरी विशेष शोभित हो रही। ये कहती हुई सास वे सुंदर बहुओं को लेकर सो गई।
मानो सर्पों ने अपने सिर की मणियों को हृदय में छिपा लिया। प्रातः पुनीत कल प्रभु जागे, अरुण चूड़ावर बोलन लागे। बंदी मगधनि गुण गन गाए, पुरजन द्वार जोहारन आए। बंदी विप्र सुर गुर पितु माता, पायसी समुदिता सब भ्राता। जननी न सादर वदन निहारे, भूपति संग द्वार पगुधारे। भूपति संग द्वार पगुधारे। श्री श्यावर रामचंद्र की जय। प्रातः काल पवित्र ब्रह्म मुहूर्त में प्रभु जागे, मुर्गे सुंदर बोलने लगे। हाट और मागधों ने गुण का गान किया तथा नगर के लोग द्वार पर जोहार करने को आए। ब्राह्मणों, देवताओं, गुरु, पिता और माताओं की वंदना करके आशीर्वाद पाकर सब भाई प्रसन्न हुए। माताओं ने आदर के साथ उनके मुखों को देखा। फिर वे राजा के साथ दरवाजे मतलब बाहर पधारे। दोहा। किन्न शोच सब सहज सुचि सरित पुनीत नहाई, प्रात क्रिया करी तात पई, आए चार युग। स्वभाव से ही पवित्र चारों भाइयों ने सब शौचादि से निवृत्त होकर पवित्र सरयू नदी में स्नान किया और प्रातः क्रिया मतलब संध्या वंदनादि करके हुए पिता के पास आए। नवम परायण, तीसरा विश्राम। भूप बिलो के लिए उड़लाई, बैठे हर सिर जाय सुपाई। देखी राम सब सभा जुड़ानी, लोचन लाव अवधि अनुमानी। पुनि वशिष्ठ मुनि कौसुक आए, सुभग आसन मुनि बैठाए। सूतन समेत पूजी पद लागे, निरखी राम दो गुरु अनुरागे। श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। राजा ने देखते ही उन्हें हृदय में लगा लिया। तदंतर वे आज्ञा पाकर हर्षित होकर बैठ गए। श्री रामचंद्र जी के दर्शन कर और नेत्र के लाभ की बस यही सीमा है, ऐसा अनुमान कर सारी सभा शीतल हो, अर्थात सबके तीनों प्रकार के ताप सदा के लिए मिट गए। फिर मुनि वशिष्ठ जी और विश्वामित्र जी आए। राजा ने उनको सुंदर आसनों पर बैठाया और पुत्र समेत उनकी पूजा करके उनके चरण लगे। दोनों गुरु श्री रामचंद्र जी को देखकर प्रेम में मुग्ध हो गए। कहि वशिष्ठ धर्म इतिहासा, सुनहि महिषु सहित निवासा। मुनि मन गम गधी सुत करनी, मुदित वशिष्ठ वैपुल विधि वरनी। बोले वामदेव सब साची, कीरति कलित लोक तिहु माची। सुनि आनंद भयउ सब काहू, राम लखन अधिकहु चाहू। राम लखन अधिकहु चाहू। श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। वशिष्ठ जी धर्म के इतिहास कह रहे हैं और राजा निवास सहित सुन रहे हैं, जो मुनियों के मन को भी अगम्य है। ऐसी विश्वामित्र जी की करनी को वशिष्ठ जी ने आनंदित होकर बहुत प्रकार से वर्णन किया। वामदेव जी बोले, ये सब बातें सत्य है। विश्वामित्र जी की सुंदर कीर्ति तीनों लोक में छाई हुई। यह सुनकर सब किसी को आनंद हुआ। श्री राम लक्ष्मण के हृदय में अधिक उत्साह आनंद हुआ। तो मंगल मोद उत्साह नीत जाहि दिवस एहि भांति, उमगी अवध आनंद भरी अधिक अधिक अधिकार। नित्य ही मंगल आनंद और उत्सव होते हैं। इस तरह आनंद में दिन बीतते जाते हैं। अयोध्या आनंद से भरकर उमड़ पड़ी। आनंद की अधिकता अधिक अधिक बढ़ती ही जा रही। सुदीन सोधी कल कंकन छोरे,
मंगल मोद विनोदन थोरे। नीतन वासु कुसुर देखी सिहाई, अवध जन्म जाचहि विधि पाही। विश्वामित्रु चलन नित चहाई, राम सप्रेम विनय वस रहई। दिन दिन सय गुण भूपति भाऊ, देखि सराह महामुनि राऊ। श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। अच्छा दिन मतलब शुभ मुहूर्त शोध कर सुंदर कंकण खुलेगे, मंगल आनंद और विनोद कुछ कम नहीं हुए अर्थात बहुत हुए। इस प्रकार नित्य नए सुख को देखकर देवता सिहाते हैं और अयोध्या में जन्म पाने के लिए ब्रह्मा जी से याचना करते हैं। विश्वामित्र जी नित्य ही चलना अपने आश्रम जाना चाहते हैं, पर श्री रामचंद्र जी के स्नेह और विनय वश रह जाते हैं। दीनों दीन राजा का 100 गुना भाव प्रेम देखकर महामुनिराज विश्वामित्र जी उनकी सराहना करते हैं। मागत बीदाराऊ अनुरागे, सूतन समेत ठाड़वे आगे। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुतचारी। करब सदा लरकन पर छाऊ, दर्शन देत रहव मुनि मोहु। अस कहि राहु सहित सुतरानी, परेउ चरण मुख आवनवानी। दीनियसी सविप्र बहु भांति, चले न प्रीति रीति कही जाती। राम प्रेम संग सब भाई, आयस पाई फिरे पहुँचाई। श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। विश्वामित्र जी ही अच्छा हाँ, विश्वामित्र जी नित्य ही चलना अपने आश्रम जाना चाहते, पर रामचंद्र जी के स्नेह और विनय वश रह जाते। दिनों दिन राजा का 100 गुना भाव प्रेम देखकर महामुनिराज विश्वामित्र जी उनकी सराहना करते। अत्यंत जब विश्वामित्र जी ने विदा मांगी, तब राजा प्रेम मग्न हो गए और पुत्र सहित आगे खड़े हो। वे बोले, हे नाथ, यह सारी संपदा आपकी ही है। मैं तो स्त्री पुत्र सहित आपका सेवक। हे मुनि, लड़कों पर सदा स्नेह करते रहिए और मुझे भी दर्शन देते रहिए। ऐसा कहकर पुत्र और रानियों सहित राजा दशरथ जी विश्वामित्र जी के चरणों पर गिर पड़े। प्रेम विभल हो जाने के कारण उनके मुंह से बात नहीं निकली। ब्राह्मण विश्वामित्र जी ने बहुत प्रकार से आशीर्वाद दिए और वे चल पड़े। प्रीति की रीति कहीं नहीं जाती। सब भाइयों को साथ लेकर रघुनाथ जी प्रेम के साथ उन्हें पहुंचा कर और आज्ञा पाकर लौटे। दोहा, राम रूप भूपति भगति व्याहु उछाहु आनंद, जात सराहत मन ही मन मुदित गादि कुल चंद्र। गादि कुल के चंद्रमा विश्वामित्र जी बड़े हर्ष के साथ श्री रामचंद्र जी के रूप और राजा दशरथ जी की भक्ति, चारों भाइयों के भाव और सबके उत्साह और आनंद को मनी मन सराहते जाते। वामदेव रघुकुल गुर ज्ञानी, बहुरी गाधि सूत कथा वखानी। सुनि मुनि सुजसु मन ही मन राउ, बरनत आपन पुण्य प्रभाव। बहुरे लोग जाय सुभयऊ, सुतन समेत नृपति गृह गयऊ। जहाँ तह राम ब्याहु सब गावा, सुजसु पुनीत लोक तिहु छावा। श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। वामदेव जी और रघुकुल के गुरु ज्ञानी वशिष्ठ जी ने फिर विश्वामित्र जी की कथा बखान कर कही। मुनि का सुंदर यश सुनकर राजा मनी मन अपने पुण्यों के प्रभाव का बखान करने आज्ञा हुई। तब सब लोग
अपने अपने घरों को लौटे। राजा दशरथ जी भी पुत्र सहित महल में गए। जहाँ तहाँ सब श्री रामचंद्र जी के विवाह की गाथाएं गा रहे हैं। श्री रामचंद्र जी का पवित्र सुयस तीनों लोक में छा गया। आए ब्याही राम घर जब ते, बसई आनंद अवध सब तब ते। प्रभु विवाह जस भयहु चाहु, सकहि न वरन गिराहि नाहु। कवि कुल जीवन पवन जानी, राम सिया जसु मंगल गानी। तेहि ते में कछु कहाव खानी, करन पुनीत हेतु निज वानी। करन पुनीत हेतु निज वानी। श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। जब से मेरी रघुनाथ जी विवाह करके घर आए, तब से सब प्रकार का आनंद अयोध्या में आकर बसने लगा। प्रभु की विवाह में जैसा आनंद उसका हुआ, उसे माता सरस्वती जी और सांपों के राजा शेष जी भी नहीं कह सकते। श्री सीताराम जी के यश को, कभी कुल के जीवन को पवित्र करने वाला और मंगल की खान जानकर, इससे मैंने अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए कुछ थोड़ा सा बखान कर कहा। निज गिर पावन करन करन, राम जस तुलसी कहो। निज गिर पावन करन कारण, राम जसु तुलसी कहो। रघुवीर चरित पार वारिधि, पारु कवि कोने लव। उपवीत व्याह उछाह मंगल, सुनिजे सादर गावही। वेदेहि राम प्रसाद तेजन, सर्वदा सुख पावही। उपवीत व्याह उछाह मंगल, सुनिजे सादर गावही। वेदेहि राम प्रसाद तेजन, सर्वदा सुख पावही। सर्वदा सुख पावही। श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी ने राम का यश कहा है। नहीं तो श्री रघुनाथ जी का चरित्र पार समुद्र है, किस कवि ने उनका पार पाया है। जो लोग यज्ञ पवित्र और विवाह के मंगलमय उत्सव का वर्णन आदर के साथ सुनकर गावेंगे, वे लोग श्री जानकी जी और श्री राम जी की कृपा से सदा सुख पावे। सिय रघुवीर विबाहु जे सप्रेम गावहि सुनहि, दिन कहूँ सदा उठाऊं मंगलायतन राम। श्री मेरी मैया जानकी जी और श्री रघुनाथ जी की विवाह प्रसंग को जो लोग प्रेम पूर्वक गाएं सुनेंगे, उनके लिए सदा उत्साह आनंद ही उत्साह है, क्योंकि श्री रामचंद्र जी का यश मंगल का धाम है। जय जय श्री सीताराम। मास परायण 12वां विश्राम। इसी श्रीमद् रामचरितमानसे सकल कली कलु सविध्वंसने प्रथमः सोपानः समाप्तः। कलियुग के संपूर्ण पाप को विध्वंस करने वाले श्री रामचरितमानस का यह पहला सोपान समाप्त हुआ। बालकांड समाप्त। जय जय श्री सीताराम। आज का प्रसंग को हम यहीं पे विश्राम देते हैं। आगे का प्रसंग हम अयोध्या कांड श्रवण करेंगे कल से, जिसमें भगवान केवट को अपना भक्ति देने जाते हैं। भक्त के पास भगवान जाते हैं केवट को अपनी भक्ति देने के लिए। तो अयोध्या कांड हम कल से श्रवण करेंगे। आइए सभी विश्व शांति के लिए प्रार्थना करते हैं और आज का प्रसंग को विश्राम देते हैं। हे ईश्वर सब सुखी हो,
कोई न हो दुखारी, सब हो निरोग भगवन। धन धान्य के भंडारी, सब भद्र भाव देखे। सन्मार्ग के पथिक हो, दुखिया न कोई होवे। सृष्टि में प्राणधारी, हे ईश्वर सब सुखी हो, कोई न हो दुखारी। सुखी बसे संसार सब, दुखिया रहे न को। यह अभिलाषा हम सबकी, भगवन पूरी हो। विद्या बुद्धि तेज बल, सबके भीतर हो। दूध पूत धन धान्य से, वंचित रहे न को। आपकी भक्ति प्रेम से, मन होवे भरपूर। राग देश से चित्त मेरा, को सौभाग्य दूर। मिले भरोसा आपका, हमें सदा जगदीश। आशा तेरे नाम की, बनी रहे ममई। पाप से हमें बचाइए, करके दया दया। अपना भक्त बनाई के, सबको करो निहार। दिल में दया उदारता, मन में प्रेम अपार। हृदय में धारी दीनता, हे मेरे करता। हाथ जोड़ विनती करूं, सुनिए कृपा निधान। साधु संगत सुख दीजिए, दया धर्म का दान। दीजिए दया धर्म का दान, दीजिए दया धर्म का दान। दीजिए दया धर्म का दान। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री बालकृष्ण भगवान की जय। श्री उमापति महादेव की जय। श्री पवन सुत हनुमान की जय। श्री पूज्य पाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। श्री रामचरितमानस भगवान की जय। गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री सीताराम।